आपके अपने यूट्यूब चैनल इस्लाम मैथमेटिक्स में स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन 5.2 और आज हम लोग देखेंगे इसका कंप्लीट सॉल्यूशन 1 बाय 1। तो इसीलिए वीडियो से हटना नहीं है, लगातार वीडियो में बने रहिए और देखिए 1 बाय 1 एनसीईआरटी सॉल्यूशन 5.2। तो आइए पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन तो आइए हम लोग देखेंगे क्या पहला क्वेश्चन आपका है 5.2 का पहला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। यानी ये जो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिया है, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो डी अपॉन डी एक्स साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंगल पे डिपेंड करेगा। तो साइन निर्भर करेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 पे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 पे। जी हाँ जी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये डिपेंड करेगा एंगल। तो इसका एंगल हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5। ध्यान देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5, फिर यहाँ लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 5। एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये डिपेंड करेगा किस पे, एक्स पे, क्योंकि ये सिंपल फंक्शन है और सिंपल फंक्शन किस पे डिपेंड करेगा, आपका एक्स पे डिपेंड करेगा। चलिए इसका डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको हमने माना एक्स, क्या माना एक्स, तो ये भी हो गया आपका एक्स। तो यानी कहने का मतलब है कि अगर इसको आपने एक्स माना तो ये भी हो गया एक्स, तो ये हो गया साइन एक्स। और साइन एक्स का डीसी क्या होता है, कॉस एक्स। साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स और एक्स की जगह हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5। फिर अगला देखिए एक्स स्क्वायर, तो हम जानते हैं कि एक्स पर पावर एन का जो डीसी होता है, ध्यान देंगे एक्स पर पावर एन का डीसी होता है एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस 1। यानी कहने का मतलब पावर उतरता है, पावर में एक घट जाता है। तो बताओ एक्स स्क्वायर का डीसी क्या होगा। तो पावर उतरेगा तो ये हो जाएगा 2 और एक घटेगा तो एक्स पर पावर एन। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर का डीसी हो गया 2x प्लस ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डीसी क्या हो जाएगा 0। ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर का डीसी हो गया 2x, कांस्टेंट का डीसी 0, 2x प्लस 0, तो ये हो जाएगा 2x और 2x आ जाएगा आपका आगे। तो 2x आ गया यहाँ पे आगे, तो ये हो गया 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये हो गया आपका आंसर। तो बताएंगे ये पहला क्वेश्चन आपको कैसा लगा, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए इसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाता। तो ध्यान दो डी अपॉन डी एक्स कॉस ऑफ साइन एक्स, कॉस ऑफ साइन एक्स। फिर याद रहे ये आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंगल पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये कॉस जो है ये किस पे डिपेंड करेगा, साइन एक्स पे। तो लिखेंगे डीसी ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स ये एंगल पे डिपेंड करेगा। इसका एंगल हो गया आपका साइन एक्स, क्या हो गया जी साइन एक्स। फिर यह लिखेंगे डीसी ऑफ साइन एक्स डिपेंड्स, ये साइन एक्स सिंपल फंक्शन ये डिपेंड करेगा आपका किस पे, एक्स पे। हेलो बच्चों ध्यान रहे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और डिपेंड करेगा किस पे, एंगल पे। एंगल है साइन एक्स, फिर साइन एक्स डिपेंड करेगा किस पे, एक्स पे। आइए इसको अगर हमने एक्स माना, क्या माना एक्स, तो ये भी हो गया एक्स। ध्यान दो अगर साइन एक्स को हमने एक्स माना, अगर ये पूरे एक्स है तो इसका मतलब ये हो गया कॉस एक्स। और आप जानते हैं कि कॉस एक्स का जो डीसी होता है वो होता है आपका माइनस साइन एक्स। तो कॉस एक्स का डीसी होगा माइनस साइन एक्स और एक्स की जगह कौन है आपका साइन एक्स। फिर बताइए साइन एक्स का डीसी क्या हो गया, कॉस एक्स। तो ओवरऑल हो गया, ओवरऑल इसका आंसर ओवरऑल क्या हो गया माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू क्या कॉस एक्स। ये है आपका आंसर ये पूरे क्वेश्चन का। तो ये आपका इसका हो गया आपका आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये देखिए डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएट करना है और बहुत ही आसान। अभी जस्ट बताए कि ये साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक ये सभी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निर्भर करता है एंगल पे। तो साइन किस पे निर्भर करेगा, ए एक्स प्लस बी पे। तो यहाँ पे लिखेंगे डीसी ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। ध्यान दो डीसी ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। तो आप बताइए कि ये साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कहाँ पे डिपेंड करेगा, एंगल पे। तो एंगल इसका क्या है, तो एंगल है इसका ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ लिखेंगे डीसी ऑफ साइन
ए एक्स प्लस बी डिपेंड्स ऑन एंगल, तो इसका एंगल है ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। फिर से यहाँ लिखेंगे ए एक्स प्लस बी। दो या दो से अधिक फंक्शन जोड़ घटा गुना भाग में रहे तो वो डिपेंड करता है किस पे, एक्स पे डिपेंड करता है, तो यहाँ लिखेंगे डी एक्स। अब हमने इसको माना एक्स, तो ये भी हो गया एक्स, तो ये हो गया साइन एक्स, साइन एक्स का डी सी एक्स के रिस्पेक्ट में होगा कॉस एक्स, एक्स के जगह कौन, ए एक्स प्लस बी इंटू, फिर यहाँ ए कांस्टेंट बाहर बचेगा, एक्स, एक्स का डी सी एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है, बी कांस्टेंट, कांस्टेंट का डी सी क्या हो जाएगा 0। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, ए कांस्टेंट बाहर आ गया, बचेगा एक्स, एक्स का डी सी एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है, प्लस अब बी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डी सी क्या होता है 0। तो ओवरऑल ये क्या हो गया, इसको देखें तो ओवरऑल इसका सॉल्यूशन, ओवरऑल कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, अच्छा ए इंटू 1 क्या होगा ए प्लस ए इंटू 1 ए प्लस 0, तो ए प्लस 0 करोगे तो ए ही आएगा, ए कांस्टेंट आगे आ जाएगा, तो ये हो गया ए कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। बहुत ही आसान और सिंपल है ना। तो देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, इसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दिखा दें कि ये है आपका सॉल्यूशन, ध्यान दीजिए, क्लियर। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ये आ गया आपका चौथा क्वेश्चन, डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या दिखा है, सेक टेन रूट एक्स, कुछ नहीं, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये डिपेंड करेगा 10 पे, 10 डिपेंड करेगा रूट एक्स पे। फिर से याद रहे, सेक डिपेंड करेगा 10 पे, 10 डिपेंड करेगा रूट एक्स पे। अगर आपको पता चल जाए कि कौन किस पे डिपेंड करता है तो डीसी करना, डिफरेंशिएशन करना आसान हो जाता है। आइए देखते हैं इसको, डी अपॉन डी एक्स क्या है, सेक ऑफ 10 रूट एक्स। ध्यान दो, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंगल पे डिपेंड करता है, तो सेक डिपेंड करेगा 10 रूट एक्स पे, तो डी सी ऑफ सेक 10 रूट एक्स डिपेंड्स ऑन क्या, एंगल, तो एंगल क्या है इसका 10 रूट एक्स। फिर यहाँ जो चीज नीचे वही चीज ऊपर, ये यहाँ पे काम कर रहा है चेन रूल, कौन सा रूल, चेन रूल। फिर यहाँ लिखेंगे डीसी ऑफ 10 रूट एक्स, डीसी ऑफ 10 रूट एक्स डिपेंड्स ऑन रूट एक्स। फिर लिखोगे, फिर ये जो रूट एक्स है, डीसी ऑफ रूट एक्स, ये डिपेंड करेगा किस पे, एक्स पे डिपेंड करेगा। ध्यान दीजिए, सेक डिपेंड किया 10 पे, 10 डिपेंड किया रूट एक्स पे। अब आइए इसका डिफरेंशिएट कैसे करना है ना। तो यहाँ तक हम लोग चेन रूल लगा दिया। अब इसको हमने माना पूरे को एक्स, अगर पूरे को एक्स मानते हैं तो ये भी हो गया एक्स, तो ये हो गया सेक एक्स, और सेक एक्स का डीसी होता है सेक एक्स इंटू 10x, तो सेक एक्स, तो एक्स की जगह कौन 10 रूट एक्स, सेक एक्स इंटू क्या 10x, एक्स की जगह फिर वही चीज 10 रूट एक्स, तो ये हो गया 10 का डीसी होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह कौन रूट एक्स, और फिर रूट एक्स का डीसी हो गया 1/2 रूट एक्स। बात समझिए, पहले इसको हमने x माना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर इसको आप x मानते हो तो ये भी हो गया x, तो ये हो गया 10x, 10x का डीसी होता है सेक स्क्वायर x, x की जगह कौन है रूट x, तो हमने लिख दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद रूट x का डीसी होता है 1/2 रूट x। ओवरऑल इसका अगर आंसर और लिखा जाए अच्छे से सजा के, तो इसको लिखेंगे सेक 10 रूट इंटू 10 ऑफ रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स बाय क्या 2 रूट एक्स। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, साइन एक्स प्लस बी बटे क्या कॉस एक्स प्लस बी, कोस को ऊपर लेके चल जाए तो ये बन जाएगा आपका सेक। अगर भाग से अच्छा क्या होता है गुना, तो भाग अगर गुना में जा रहा है तो कर देंगे इसको, तो क्या करोगे इसको ऊपर लेके चलिए, तो इसको लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स। ध्यान दो, डी अपॉन डी एक्स क्या है यहाँ पे साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी
बाय कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। ध्यान दीजिए कॉस बटे में ऊपर जाएगा तो क्या होगा, कॉस का उल्टा सेक, तो डी अपॉन डी एक्स, तो ये हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी। और कॉस ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा सेक, क्या कोस अगर ऊपर जा रहा है तो सेक क्या ए एक्स प्लस बी, क्या होगा ये, क्योंकि कोस अगर ऊपर जाएगा तो सेक बन जाएगा, फिर सेक नीचे आएगा तो फिर बन जाएगा कोस, क्योंकि कोस का उल्टा सेक होता है, सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है। अब देखिए ये दो फंक्शन गुना में आ गया, अगर इसको हम माने फर्स्ट और इसको क्या माने सेकेंड, ध्यान देंगे इसको हमने माना फर्स्ट, इसको क्या माना सेकेंड, तो यह फॉर्मूला काम करके कि दो फंक्शन अगर गुना में रहे तो उसको डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स यू इंटू भी, तो इसको हमने माना फर्स्ट और इसको क्या माना सेकेंड। तो अगर दो फंक्शन गुना में है और उसका अगर डिफरेंशिएट करना हो तो फर्स्ट सेकेंड का डीसी, फर्स्ट कौन यू, सेकेंड का डीसी, तो लिखेंगे डी वी बाई डी एक्स प्लस फर्स्ट सेकेंड का डीसी प्लस सेकेंड फर्स्ट का डीसी, सेकेंड कौन भी फर्स्ट का डीसी, डी यू बाय डी एक्स, राइट। तो देखिए अगर आपको चैप्टर बनाने में दिक्कत हो रहा है तो हमारे जो है डिफरेंशिएशन का कंप्लीट वीडियो हमने डाल के रखा है यूट्यूब में, आप वहां से जाके देखिए, है ना, वहां से पहले सीखिए कि डिफरेंशिएट किया कैसे जाता है और डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है। सीखने के बाद फिर आइए चैप्टर 5.2 और फिर यहाँ से आपको क्या करना है, कंप्लीट सॉल्यूशन करना है, देखना है कि कैसे बनाया जाता है। पहले आपको अपने से कोशिश करना, फिर दिक्कत लगे तो फिर हमने तो बता के ही रखा है, फिर से यहाँ से देख लेंगे। तो आइए देखते हैं। तो अगर दो फंक्शन गुना में रहे तो डीसी करने का तरीका क्या है, फर्स्ट सेकेंड का डीसी प्लस सेकेंड फर्स्ट का डीसी। इसी चीज को बहुत सारे ऐसे भी बोलते हैं कि फर्स्ट बाहर सेकेंड का डीसी प्लस सेकेंड बाहर फर्स्ट का डीसी। तो आप जैसे ही इसको याद रखें। चलिए हमने इसको फर्स्ट माना और इसको क्या माना, सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड। तो फर्स्ट कैसे करेंगे, फर्स्ट सेकेंड का डीसी, तो फर्स्ट कौन है भाई, साइन ए एक्स प्लस बी। ध्यान दो फर्स्ट कौन है, साइन ए एक्स प्लस बी। सेकेंड का डीसी, हेलो सेकेंड का डीसी, तो सेकेंड कौन, यही ना है जी, तो ये है आपका सेक ए एक्स प्लस बी। ध्यान रहे क्या बोले, फर्स्ट सेकेंड का डीसी प्लस सेकेंड, तो सेकेंड कौन, सेक ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी फर्स्ट का डीसी। ध्यान दो हमने क्या लगा यहाँ पे, फर्स्ट सेकेंड का डीसी प्लस सेकेंड फर्स्ट का डीसी। तो फर्स्ट कौन है आपका, फर्स्ट है, फर्स्ट आपका क्या है यहाँ पे देखिए, साइन ए एक्स प्लस क्या बी। यहाँ पे काम कर रहा है चेन रूल, ध्यान रखोगे। तो फर्स्ट सेकेंड का डीसी प्लस सेकेंड फर्स्ट का डीसी। चलिए अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ध्यान दो। तो साइन ए एक्स प्लस बी रहने दिया, ध्यान दो। सेक ए एक्स प्लस बी का डीसी क्या होगा, तो सेक एक्स का डीसी होता है सेक एक्स इंटू क्या, टेन एक्स, एक्स के जगह कौन, ए एक्स प्लस बी। अब फिर बताइए ए एक्स प्लस बी का डीसी क्या होगा, तो ए एक्स प्लस बी का डीसी, ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, बचेगा एक्स, एक्स का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में 1, कांस्टेंट का डीसी क्या हो गया 0, क्लियर। प्लस बीच में दे रहे हैं प्लस, फिर ये वाला लिखेंगे सेक ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। बताओ साइन का डीसी, तो साइन का डीसी होगा क्या, कॉस ए एक्स प्लस बी। ध्यान दो कॉस ए एक्स प्लस बी, फिर ए एक्स प्लस बी का डीसी करोगे तो ए इंटू 1, अब कांस्टेंट का डीसी क्या होगा 0। तो ओवरऑल इसका जो आंसर आने वाला है, ध्यान देंगे, तो ए कांस्टेंट है, यहाँ पे ए इंटू 1 करेंगे, ए आ जाएगा आपका आगे, तो ओवरऑल क्या हो गया, ए आ जाएगा यहाँ पे, तो ए साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू सेक ए एक्स प्लस बी इंटू 10 ए एक्स प्लस बी, है ना। फिर प्लस में है तो प्लस क्या करोगे, प्लस फिर ये कांस्टेंट आगे आ जाएगा, तो ये हो गया ए सेक ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू क्या ए। ये हो गया आपका आंसर। तो इसका जो आंसर है थोड़ा सा लॉन्ग में आया, इसलिए घबराना नहीं है ना। अब स्टेप बाय स्टेप देखिए, अगर दिक्कत लगे फिर से उसको देखिए, बिल्कुल 100% समझ में आएगा। तो इसका जो हम लोग सॉल्यूशन देखे किसका, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5 का यही आपका क्या हो गया आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो गया आपका आंसर। तो ये देख सकते हैं छठा क्वेश्चन। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। छठा नंबर 5.2
2 का ये 6ठा नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए इसका डिफरेंशिएट क्या है, cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5। ध्यान देंगे cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5। तो यहाँ पे पहले वाले को हम मानेंगे फर्स्ट और इसको माना सेकेंड। तो फॉर्मूला काम कर गया, दो फंक्शन गुना में रहे, कितना, दो फंक्शन अगर गुना में रहे तो डीसी जो होता है फर्स्ट सेकेंड का डीसी प्लस सेकेंड फर्स्ट का डीसी। तो ध्यान दीजिए दो फंक्शन गुना में है तो डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट सेकेंड का डीसी। ध्यान दीजिए फर्स्ट सेकेंड का डीसी, फर्स्ट कौन, cos x क्यूब, सेकेंड का डीसी, तो सेकेंड कौन है, तो सेकेंड है आपका यहाँ साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5। याद रहे जब भी दो फंक्शन गुना में रहे तो कैसे डीसी करते हैं, फर्स्ट सेकेंड का डीसी प्लस सेकेंड फर्स्ट का डीसी। तो फर्स्ट लिखा सेकेंड का डीसी प्लस सेकेंड, तो सेकेंड कौन है आपका, ध्यान दीजिए सेकेंड, तो सेकेंड में आप देखिए साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5 फर्स्ट का डीसी, तो फर्स्ट है आपका डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स क्यूब, राइट। अब आइए यहाँ पे कैसे डीसी करना है, तो कॉस एक्स क्यूब रहने दिया। अब ये पावर है तो बेस पे डिपेंड करेगा, तो इसका बेस है आपका साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5, इसका बेस क्या है, बेस, तो बेस है आपका साइन एक्स पर पावर 5। फिर यहाँ लिखेंगे डीसी ऑफ साइन एक्स पर पावर 5, ये डिपेंड करेगा एक्स पर पावर 5 पे, ठीक है। फिर लिखोगे एक्स पर पावर 5, ये डिपेंड करेगा किस पे, एक्स पे। ये अभी पहला वाला है इसका, फिर बीच में देंगे प्लस, क्या दिया, प्लस, ध्यान दीजिए प्लस। अब इसका डीसी कर रहे हैं किसका, तो साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5 रहने दिया। अब ये कॉस एक्स क्यूब का, तो कॉस डिपेंड करेगा एंगल पे, तो एंगल है उसका एक्स क्यूब, यहाँ पे एंगल क्या है इसका एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब पे डिपेंड करेगा। फिर लिखा यहाँ पे एक्स क्यूब, ये डिपेंड करेगा किस पे, एक्स पे। अब इसका डीसी करते हैं, तो आइए कॉस एक्स क्यूब रहने दिया। फिर बताइए इसको अगर हमने माना एक्स तो ये भी क्या हो गया एक्स, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर का डीसी होता है 2x, एक्स के जगह कौन, साइन एक्स पर पावर 5। फिर बताइए साइन एक्स पर पावर 5 का डीसी कॉस एक्स पर पावर 5, फिर एक्स पर पावर 5 का डीसी 5 एक्स पर पावर क्या 4, यानी पावर उतरेगा, पावर में एक घट जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5। कोस का डीसी होता है माइनस, कोस का डीसी माइनस साइन, ध्यान देंगे माइनस साइन क्या एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का डीसी हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर। चलिए थोड़ा सा इसको सजा के लिखते हैं, तो देखिए यहाँ पे सजा के लिखना है, तो ओवरऑल क्या हो गया, तो 5x पर पावर 4, ये जो आप देख रहे हैं ये आ जाएगा आपका आगे दिया गया 5x पर पावर 4, 5x पर पावर 4, 5x पर पावर 4। उसके बाद अब ये फॉर्मूला में चल गया, अगर इसको आप थीटा मानते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, तो फॉर्मूला काम किया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये आगे आ गया। उसके बाद है कॉस एक्स क्यूब, फॉर्मूला काम किया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा एंगल डबल, तो ये एक्स पर पावर 5 का डबल हो जाएगा 2x पर पावर क्या 5, फिर प्लस माइनस क्या माइनस 3x स्क्वायर आ गया आगे, 3x स्क्वायर आ गया आगे, फिर बचा क्या, तो साइन, ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब, तो ये हो गया आपका आंसर। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आप देख सकते हैं इसका एक साथ, है ना, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6, डी अपॉन डी एक्स क्या है 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। याद रहे 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। तो एक चीज इसमें आप देखें कि जब कांस्टेंट आ जाए तो जब भी डीसी के अंदर क्या आ जाए कांस्टेंट आ जाए, जब भी डीसी के अंदर क्या आ जाए कांस्टेंट आ जाए, तो कांस्टेंट क्या हो जाता है बाहर, तो 2 क्या हो जाएगा आपका बाहर, तो बचेगा क्या डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट कॉट एक्स।
अब हम जानते हैं कि रूट आ जाए तो रूट के अंदर वाला पे डिपेंड करता है, रूट आ जाए तो रूट के अंदर वाला पे डिपेंड करता है। तो ये हो गया 2, तो रूट के अंदर वाला क्या है cot x स्क्वायर, ये डिपेंड करेगा रूट के अंदर वाला पे, तो रूट के अंदर वाला क्या है cot x स्क्वायर। फिर यहाँ लिखोगे cot x स्क्वायर, ये डिपेंड करेगा किस पे, x स्क्वायर पे, फिर x स्क्वायर ये डिपेंड करेगा किस पे, dx पे। फिर से समझिए थोड़ा सा बढ़िया से कि रूट जब भी आ जाए तो रूट के अंदर वाला पे डिपेंड करता है, याद रहे कि रूट आ जाए तो रूट के अंदर वाला, तो रूट है क्या, रूट cot x स्क्वायर, तो ये डिपेंड करेगा cot x स्क्वायर पे, फिर cot x स्क्वायर डिपेंड करेगा x स्क्वायर पे, फिर x स्क्वायर डिपेंड करेगा किस पे, x पे। तो अगर इसको हमने x माना, ध्यान दीजिए, अगर इसको हम x मानते हैं तो ये हो गया रूट x, फिर अगर इसको x मानते हैं तो ये हो गया cot x। तो बताइए अगर इसको x माना तो ये हो गया रूट x का DC होता है आपका, अगर इसको x माना तो ये हो गया रूट x का DC हो गया 1/2 रूट x के जगह कौन, cot x स्क्वायर, राइट। फिर cot का DC होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x के जगह कौन, x स्क्वायर। अब फिर x स्क्वायर का DC क्या होगा 2x, पावर उतरेगा, पावर में 1 घट जाएगा, ये 2 और 2 क्या हो गया कैंसिल, x आगे आ गया तो ओवरऑल हो गया -2, देखिए 2 इंटू एक्स, 2x कोसेक स्क्वायर x स्क्वायर बटे अंडर रूट cot x स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर, तो ये है आपका आंसर, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग ये देखिए 7वां नंबर, है ना। चलिए आसान, क्या करोगे cos ऑफ रूट x, ध्यान देंगे cos ऑफ रूट x। अब याद रहे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंगल पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, एंगल। तो आप बताइए cos किस पे डिपेंड करेगा, रूट x पे, तो लिखोगे DC ऑफ cos रूट x, ये डिपेंड करेगा एंगल पे, तो इसका एंगल है आपका रूट x, फिर यहाँ पे लिखा रूट x, और रूट x डिपेंड करेगा किस पे, x पे, रूट x ओवरऑल देखिए इसमें क्या होगा cos ऑफ रूट x, ये डिपेंड करेगा रूट x पे, फिर रूट x इस पे डिपेंड कर रहा है x पे। अगर इसको हमने x माना, क्या माना x, तो ये भी हो गया x, ये भी करने का मतलब है cos x का DC होता है माइनस साइन x के जगह कौन रूट x, पूरे देखिए इसको हमने क्या माना था x, रूट x को मान लो x, तो ये भी हो गया x cos x का DC x के रिस्पेक्ट में माइनस साइन x, और फिर रूट x का DC 1/2 रूट x। तो ओवरऑल इसका आंसर हो गया माइनस साइन रूट x बटे 2 रूट x। इसको ये हो गया आपका आंसर इस क्वेश्चन का, ये जो क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों कैसा लगा, है ना, ये आपका सॉल्यूशन, और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों को भी बताइए, है ना। फिर उसके बाद हम लोग लाएंगे सॉल्यूशन 5.3, इसी तरह हम लोग हर एक एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन इसमें डालने वाले हैं। आप देखिए अगर आपको लगता है कि कहीं डिफरेंशिएशन में मिस्टेक है या आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो हम जहां डिफरेंशिएशन पढ़ाए हैं आप प्लेलिस्ट में जाके वहां पे देखिए, टोटल चीज पढ़ाया गया है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।